हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक शानदार टॉपिक साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं आज उन प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि 2000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज का हमको फार्मूला क्या लगाएंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है तो आपको होगी मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100। आप इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा फार्मूला होगा यह क्या होगा साधारण ब्याज निकालने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मूलधन कितना दे रखा है तो यहाँ पर मूलधन रख देंगे। मूलधन कितना दे रखा है तो आपको होगी 2000 गुणे दर कितनी है 10% और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है और बटे क्या कर देंगे 100। ये से जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 दूना 40 और 40 दहम 400। यहाँ पर ऑप्शन आप देखो कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। कितना आ जाएगा 400, कितना 400 रुपये। क्लियर है मेरे दोस्त। 2000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको कितना मिल गया 400 रुपये मिल गया। चलें आगे अगले प्रश्न पे चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। देखो दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्त कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 5000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल सेम वही प्रश्न है, केवल कहने का तरीका यहाँ उसमें कितना 2 वर्ष का पूछा गया था और यहाँ पे देखो दोस्त 3 वर्ष का पूछा गया। आप पुराना ही फार्मूला लगाएंगे क्या कि ब्याज आपको पता होना चाहिए। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन कितने हैं तो आपको होगे 5000 रुपये। कितना दे रखा है 5000 रुपये। मूलधन गुणे दर कितनी है तो आपको दर देख लो 8% दे रखी है। कितनी 8%। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है तो आपको होगे 3 और बटे 100। यही फार्मूला होगा बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे यहाँ पे गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 400 और 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपये। कितना आएगा आंसर 1200 रुपये आपका आ जाएगा। इसमें देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम 600 का क्या कर लेंगे 1200 कर लेंगे और आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। देखो अगला प्रश्न भी क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है 3000 रुपये, दर कितनी है 5% और यहाँ पर जो समय दे रखा है वह दे रखा है 8 माह। जब आपको समय माह में दे रखा हो महीने में दे रखा होगा तब हमें क्या करना होगा। जब भी समय आपको साधारण ब्याज में जब भी समय रखना होगा वह हमेशा वर्ष में रखना होगा। तो इस 8 माह को हमको क्या करना होगा वर्ष में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए माह को हमको किससे 12 से भाग कर देना होता है। क्या जब हम जितना माह दे रखा होगा उसको हम 12 से जब भाग कर देंगे तो यह जो हमारा समय बन गया यह किस में बन जाएगा वर्ष में बन जाएगा। क्लियर है। तो कितना आ गया 8/12। क्लियर है। चलो सिंपल वही हम फार्मूला लगाएंगे कि ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना दे रखा है 3000, मूलधन गुणे दर कितना है 5%, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है तो 8/12 और बटे 100। बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। बटे कितना होगा तो 100 होगा। देखो ये जीरो और ये जीरो, ये दोनों जीरो से जीरो कट जाएगा आपका। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ देखोगे ये 12 है तो 12 से हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, इधर करोगे तो 6 पंजे 30, 2 से कट करोगे 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 55 25 और 25 चक्कू 100। कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। आपने क्या समझा, जब माह में दे रखा होगा तो उसको हम 12 से भाग करके और वहाँ पर समय रख लेंगे और पूरा सेम हमारा प्रोसेस वही रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। आगे देखो क्या कह रहा है कि 1500 का 5% दर से 146 दिन का कितना पूछा गया है
146 दिन का साधारण ब्याज। अब देखो, आपने वर्ष का भी सीखा, आपने माह का भी सीखा, अब दिन की बात करेंगे। जब आपको समय दिन में दे रखा होगा, सिंपल वही चीज़ करना है। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसको वर्ष में बना लेना है। तो 146 को हम किससे भाग कर दें, यहाँ पर 365 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 365 से भाग किया था। पिछले में देखो महीना दे रखा था, तो महीना जब दे रखा होगा और उसको वर्ष में बनाना होगा तो हमको 12 से भाग करना होगा। और जब दिन दे रखा है और हमको वर्ष में बनाना है तो हमको 365 से भाग कर लेना है, और यह हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल वही फार्मूला फिर से वही काम करेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए तो फार्मूला क्या लगा देंगे कि ब्याज बराबर मूलधन कितना है, तो 1500 रुपये, मूलधन गुणे दर, दर कितना है 5%, मूलधन गुणे दर, और समय कितना है, तो 146 बटे 365 बटे पूरे में क्या कर देंगे 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। यहाँ से देखो भाग करोगे, 5 से कट करोगे तो 5 तिहाई 15, और यहाँ 5 से कट करोगे तो 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 5 तिहाई 15, 73 आ गया। 73 एकम 73, और 73 दूना होता है 146, 73 दूना कितना होता है 146। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दून तिहाई 15 और 15 दूना 30, कितना आ गया 30 रुपये। आपका ब्याज कितना मिल गया 30 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है। क्लियर है? चलो आगे चलें, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है यह गुना से रिलेटेड प्रश्न है। आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। एक आप क्या करोगी, यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन नहीं दे रखा, आप 100 मान करके लगा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आप जब उस प्रोसेस से लगाओगे तो वो लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, जब कोई धन दे रखा हो 8 वर्षों के लिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, किस दर से, आपको यहाँ पर दर निकालनी है। क्या दर निकालनी है? तो हम दर का जो सूत्र लगा लेते हैं कि आर बराबर, यानी दर बराबर क्या हो जाएगा, गुना, जितने गुना दे रखा होगा इसमें से 1 माइनस कर देंगे, बटे समय, जितना हमें समय दे रखा होगा। और इस पूरे को हमको प्रतिशत यानी दर निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या 100 से भाग कर दें, गुणा कर देना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या दे रखा है कि गुना कितना है, 5 गुना है, तो गुना में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। और समय कितना है, तो यहाँ पर देखोगे 8 वर्ष दे रखा है, यहाँ पर 8 कर लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसको देखो भाग करोगे, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8, और 2 से 100 को भाग करोगे कितना मिल जाएगा 50%, यानी दर हमें कितना मिल गया है 50% दर मिल गया है। ऑप्शन सी के साथ हमको जाना होगा। क्लियर है? ऑप्शन सी के साथ हमें जाना होगा। समझ आया? चलो समझ आया? चलो आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न सेम वैसे है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। सेम वही प्रश्न है, दर से ही पूछा गया है, आप इसको अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा। इसमें दर देखो, दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या होगा, गुना, गुना कितना है 3 गुना है, तो 3 में से 1 हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि सूत्र में क्या था गुना -1, तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, बटे समय, समय कुल कितना है तो 10 है, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, और इसको हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से भाग। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 10 को 2 से गुणा कर लोगे तो कितना मिल जाएगा 20, कितना मिल जाएगा 20। तो दर हमें कितनी मिल गई है 20% मिल गई है, यानी ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपको सूत्र याद रखना है, जब भी दर निकालनी होगी तो हम कैसे निकाल लेंगे, गुना, कैसे निकालेंगे, गुना -1 करेंगे, और जितना समय होगा समय उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? आगे चलें, अगला देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने से उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि वह जो वो है उसको 4 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके लिए भी हम एक सूत्र लिख लेते हैं आपके लिए। देखो T1 यानी पहला समय जो होगा बटे T2 दूसरा समय जो लगेगा, बराबर क्या हो जाएगा, पहला जो गुना होगा यानी दर, पहला रेशियो कितना होगा, पहला 2 गुना हो जाता है 4 वर्षों में, कितना समय हो जाएगा
यानी गुना -1 बटे गुना -1। क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कोई 8 वर्षों में, पहला कितना है 8 दे रखा है तो 8 रखेंगे बटे नीचे T2 बराबर 2 गुना है, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा, 4 गुना है 1 कम कर देंगे 3 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24। कितना समय लगा, 24 वर्ष हमारा समय लग जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो पहला जो समय दे रखा होगा इसको हम ऊपर रखेंगे, 2 गुना है तो 2 में से गुने में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद में 2 गुना हो जाता है तो कह रहा है 4 गुना होने में, 4 गुना है तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 3 बचेगा। उसे कितना समय लगेगा, यानी दूसरा T2 हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, T को 1 से और 8 को 3 से, तो T को 1 से करोगे T आ जाएगा और 8 को 3 से करोगे तो 8 24 आ जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला होगा उसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके आगे के जो प्रश्न बनेंगे सिंपल साधारण ब्याज से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।